तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग बेंजोइक अम्ल का क्या निकाले, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकाले। ठीक है, वो आणविक द्रव्यमान निकाला गया। ठीक है, तो 126 के करीब ही आता है। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे 18 ना होकर यहाँ पे 16 होगा, क्योंकि 8 होगा तो 8 का दुगना 16 होगा, तो ये 16 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 32। ठीक, तो जब 32 होगा तो हो जाएगा 22। ठीक, तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 122 होगा। ठीक है, 122 ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारा आ गया बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब इसके आगे फिर हम लोग इसको हल करेंगे। तो ये द्रव्यमान आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या इस क्वेश्चन में। मोलों की संख्या n बराबर। ठीक है, तो n बराबर निकालने के लिए यहाँ दिया गया है 122 सबसे पहले। ठीक है, 122 जो कि आणविक द्रव्यमान आया, और दिया कितना गया ग्राम में, 200 वो 24.4। ठीक है, 24.4 दिया गया है, और हमारा आया कितना है, 122। यहाँ से जीरो बढ़ेगा, ये हो जाएगा 244 बटे 100, 1220। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करिए झट से, बताइए कितना आएगा। ठीक, तो ये हल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, अगर पॉइंट में आएगा तो 0.02 ग्राम प्रति मोल। ठीक, 0.20 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम ना करके मोल ही आएगा। ठीक, 0.2 मोल आएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब हम लोग इसके आणविक द्रव्यमान के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए, आणविक द्रव्यमान ठीक, दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 244 ग्राम प्रति मोल। अब जो आपको फार्मूला भी बताया फार्मलता का, ठीक है, और उसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा एफ इक्वल टू डब्ल्यू बिले, ठीक, बटे डब्ल्यू आपका यहाँ किसमें रहेगा, बिले के रूप में रहेगा, और फिर फार्मलता मल्टीप्लाई बिले। ठीक है, और फिर दिया गया है वो लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, बैल उठा के रखेंगे, तो हमारा जो बिले आया है 0.4, और ये आया है हमारी फार्मलता आणविक द्रव्यमान में 22,244। ठीक है, और लीटर कितना दिया गया है, 4। ठीक, अब इसको हल करिए। ठीक, अब यहाँ आपका जो फार्मलता का फार्मूला लेगा, ठीक है, डब्ल्यू विलय के रूप में, एफ इंटू डब्ल्यू यानी फार्मलता, और विलय के रूप में, लेकिन एक्स वाई जो है लीटर में दिया गया है, तो 4 लीटर हो गया आपका यहाँ पर, और हमारा जो आणविक द्रव्यमान है उसको लिखा गया। अब इसको आप हल करिए, बताइए कितना आ रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हल करने, जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 200, पता नहीं क्यों बार बार यही लिख जा रहा है, 244 बटे 244 गुणे 40, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो डिवाइड जब करेंगे तो 40 को इससे डिवाइड करना रहेगा, तो दशमलव लगा के, डेसिमल लगा के, 2 जीरो पहले बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 0.25 फार्मलता। ठीक है, ये निकल कर आंसर आएगा। एक जीरो यहाँ कम कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट लगा तब जीरो लगेगा ना, तो 2 डिजिट तक यूज रहेगी। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा 0.025। ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और जो आपको समझ में होता है फिर से बता दें, देख लीजिए एक बार। चलिए हम लोग समझेंगे भार और भार संबंध। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ समझेंगे भार तथा भार में संबंध। ठीक है, ये भार तथा भार में संबंध ये है, जैसे विलयन की सांद्रता आपको हमने शुरू में बताया था कि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रकार है भार तथा भार में संबंध। इसमें हम लोग मोललता के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका लास्ट है भार तथा भार में संबंध। ठीक है, ये जो कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग समझेंगे सबसे पहले अब इसका जो पहला टॉपिक है मोललता के बारे में। ठीक,
मोललता क्या है, ठीक है, साथ ही साथ इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले भार और भार में संबंध क्या बताता है। संबंध इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के भार एक साथ होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब उपयोग में लाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको संबंध के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें विलेय तथा विलायक के दोनों के भार क्या होते हैं, एक तरीके से प्रयुक्त करके तब बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको भार तथा भार में संबंध के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसमें सबसे पहली चीज आपकी जो आती है मोललता है, ठीक है, तो हेडिंग डालिए मोललता, ठीक है, उसको लिखना शुरू करिए। चलिए हम लोग समझेंगे मोललता के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है कि किसी विलय के 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक हम लोग एमएल के बारे में पढ़े, जिसमें 1000 ml होता था 1 लीटर के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मोललता में ग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 1000 ग्राम में यानी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है विलय के मोलों की संख्या। अब आपको हमने बताया कि एक मोल में 6.023 गुणे 10 की घात 23 यानी अवोगाद्रो संख्या यानी अणु होते हैं, ठीक है, ये हमने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो मोलों की संख्या इस तरीके से उस विलयन में, उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक। तो यहाँ यही बताया गया कि जब कहीं पर भी 1000 ग्राम या फिर 1 किलो होगा, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले जो मोलों की विलय के मोलों की संख्या होगी और उसमें जो विलयन की व्यवस्था रहेगी, जो विलयन को मिलाया जाएगा, ठीक है, किलो के रूप में, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, मोललता कहलाती है, ठीक है। अब ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।